हम राजघाट में आए हुए हैं। राजघाट में हम देख रहे हैं 26 जनवरी के माहौल के बीच में यहाँ पर हमें काफ़ी ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिला है कि कई जगह हमें टेंट हाउस देखने के लिए मिले। और क्योंकि 26 जनवरी का अभी 2 दिन पहले ही 26 जनवरी निकली है, तो इस कारण। तो हाँ, अब हम 2 दोस्तों के बीच में है। ये हमारी राशि एक आई हैं और ये प्रतीक्षा। अब हम ना ये बात करेंगे कि ये बताओ, जब 26 जनवरी हम क्यों बनाते, बताओ। क्योंकि इस दिन हमारा संविधान को लागू किया गया था। अच्छा, संविधान को लागू किया गया था। तो संविधान को इस दिन ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि आज से 20 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे 20 साल पहले ही मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस को मनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि अंग्रेजों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो कुछ लोगों ने उसी तिथि को 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए थे। लेकिन जो एक्चुअल में गए थे वो 15 अगस्त 1947 में गए थे। और हमारा जो झंडा फहराया गया था लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो इसी 15 अगस्त 1947 में ही फहराया था। तो और उससे पहले जब हम 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता मनाते आ रहे थे, तो उस डेट की महत्वता को बनाए रखने के लिए हमने हमारा संविधान को लागू किया गया इस डेट को, जो कि नवंबर में ही बनती है। हाँ, ये ठीक बताया है और काफ़ी याद है, क्योंकि ये मैंने ही बताया था ना राशि तेरे को। हाँ, हिंदी की क्लास में। बिल्कुल 2019 में बताया था। वो मेरी हाँ। मेमोरी है कि मुझे आज भी याद है। और अभी हम जब वहाँ गए थे राजघाट म्यूजियम में, तो वहाँ भी मैंने समझाया था मतलब उसका क्या तू इम्पोर्टेंस क्या है। दिखाना चाहता है, तुझे याद है बस? तो नहीं, अरे तेरे को याद है ना, जब तो याद थोड़ी था, तूने ही तो बताया था राजघाट में जब म्यूजियम में कि हाँ आशीष उस दिन तूने बताया था जहाँ पे। इसलिए जो है 26 जनवरी वाले दिन, हाँ, तो यही हुआ था 1929 में। 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में शायद ये हुआ था। तो उसमें ये तय करा गया था कि वो अधिराज्य की मांग ना अधिराज्य कह रहे थे अंग्रेज लोग कि अधिराज्य हो, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण स्वराज के तौर पे ही उन्होंने झंडा फहराया रावी नदी के दाएं तट पर। और वो तय करा गया था 26 जनवरी की डेट कि जो मंगलवार वगैरह का कॉन्सेप्ट था ना, कि चौथा मंगलवार जो भी अगला पड़ेगा, क्योंकि 30 दिसंबर 1929 को ये तय करा था। लेकिन वो कि डेट हम कौन सी डिसाइड करें, तो वो 26 जनवरी उन्होंने तय कर ली थी। 26 जनवरी का भी ऐसा बताते हैं कि 1949 को बन गया था। तो अरे नहीं, अभी हम पहले 1931 की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो 1930 में जब पहली बार हमारा लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, तो वो डेट भी ऐसे डिसाइड करी गई थी कि जो चौथा या लगभग मंगलवार जो पड़ेगा 30 दिसंबर के बाद, तो उस दिन जो भी डेट पड़ेगी वो 26 पड़ रही थी, ऐसा कुछ हिसाब किताब था। और वो 26 तारीख को हमने पहली बार 1930 में अपना झंडा रोहण करा। हाँ, ध्वजारोहण करा। हाँ, और 1930 को 26 जनवरी अरे 26 जनवरी, हाँ, है ना। तो ये था। और ये बात हुई कि जब हमारा अब बात आ जाती है, संविधान हमारा बन गया था 3 साल के भीतर, मतलब वही 26 नवंबर को बन गया था 1949 को। हाँ, तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया, मतलब हमने अडॉप्ट भी कर लिया था, अंगीकार कर लिया। हाँ, तो होता क्या है कि उसके अंदर अब बात ये आई कि इसे लागू कब करा जाए। तो लागू करने को लेकर ना एक वो बहस हुई, तो लागू उस दिन कर लिया जाए कि एक इसका जो हिस्टोरिकल महत्व है वो भी बरकरार रहे और एक लागू भी हो जाएगा। भारत देखा जाए तो गणतंत्र हो जाएगा, है ना, एज अ रिपब्लिक हो जाएगा। तो वो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू कर दिया। तो ये था। अब गणतंत्र का मतलब तुम बताओ क्या होता है? गणतंत्र, हाँ, कि गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस जैसे होता है, गणतंत्र मतलब गड़े हुए लोगों का तंत्र। हाँ, ये मास्टर्स पास आउट है, मास्टर्स चल रही है इनकी। इंदिरा गांधी ओपन वाली लड़की है, हाँ, इंदिरा गांधी से पढ़ी हुई है। अब हमारी प्रतीक्षा बताएंगी व्हाट इज रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? कि हमारा देश का एक संविधान था, तो हम लोकतंत्र गणतंत्र को ही एक हाँ, भाषा लोकतंत्र बहुत बढ़िया, मतलब ये काफी अच्छा बताने की कोशिश कर रही है। हम अपने
अगर भारत में देखा जाए तो गणतंत्र को ही एक तरीके से लोकतंत्र कहा गया, और लोकतंत्र में जहाँ संसद हो, प्रधानमंत्री हो, सरकार एक कार्यपालिका के तौर पे चलाई जाए, शासन किया जाए, ऐसा नहीं कि तानाशाही हो, राजतंत्र हो। देखो बिल्कुल ठीक समझिए, गणतंत्र का मतलब ऐसा समझ लो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, हाँ राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता हो, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? मतलब कि राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के तौर पे ही शासन चलाया जाता है बिल्कुल हमारे भारत का, बिल्कुल। तो वो है कि भारत जो है गणतंत्र है, मतलब लोगों का शासन है, जनता के द्वारा, जनता का शासन बिल्कुल। तो उसी का मतलब हो गया रिपब्लिक, और इसलिए हमने देखा कि हम गणतंत्र असल तौर पे हम 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही हम रिपब्लिक भी देश हमारा हो गया। हम एक लोकतंत्र में आ गए थे, हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधान। ये देखो ज्ञानी लोग थोड़े पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गड़ा हुआ तंत्र बता दिया था। हाँ, तो ये मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इग्नू। हाँ या तो ये बात, ये पॉलिटिकल साइंस की आपकी प्रोफेसर बनने वाली है, इनको ये यूजीसी ने यार I was kidding यार, I was kidding. Oh my God, so I was kidding. तो ये हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, अभी कुछ और पल हैं उसको हम आगे कैद करेंगे। अरे यार ऐसी बात चल रही थी, मैंने उसी टाइम पे मैं डिस्कस कर रही थी। राशि एक चीज बता, मतलब स्पोर्ट खेले हुए कितने दिन हो गए? बचपन में खेला था, कब? जब भी 2012 में। 2012 में? ये तो काफी वक्त हो गया। 2012 में इतना बचपन में खेला था स्पोर्ट? कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद करती थी पहले? बैडमिंटन। जब वो भी बैडमिंटन खेला, मतलब अब नसीब नहीं होता बैडमिंटन भाई लोगों और के साथ। 5th क्लास तक रेस, कबड्डी। मैंने तो जो है काफी समय बाद जो है कल क्रिकेट खेला, तो मेरा तो तो ऐसा लगा कि 7 साल बाद काफी लंबे समय में हमने क्रिकेट खेला, तो जिस शरीर में मतलब कुछ अलग दर्द हो रहा है कि बॉल वगैरह फेंक रहे थे, तो ऐसा लगने लग गया कि हमने पता नहीं कितना वो कर लिया। तो वो चीज़ जो है मुझे लगी कि यार कितना वक्त हो गया स्पोर्ट खेले हुए को। तो हमारी शहरी लाइफ में पता है कितनी बेकार है कि मतलब हम कोई स्पोर्ट नहीं खेल पाते। ये तो बहुत समय के साथ पता नहीं रुचि कम होती चली जाती है।